कांग्रेस नेता भागीरथ शुक्ला ने आयोजित पत्रकार वार्ता में सिमरिया विधायक अभय मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा शासकीय मार्ग को अवरुद्ध किया गया है, जिससे आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। इस मुद्दे पर उन्होंने विधायक के फार्म हाउस के गेट पर धरना देने की घोषणा की है। शुक्ला ने आरोप लगाया कि पूर्व में अभय मिश्रा ने उनके साथ मारपीट की थी, जिसमें मामला दर्ज हुआ और लूट की घटना भी उनके साथ हुई थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि विधायक के दबाव में शिकायत को नजरअंदाज किया गया। पूर्व कांग्रेस नेता ने दावा किया कि सिमरिया क्षेत्र में विकास कार्य ठप पड़े हैं और विधायक क्षेत्र की प्रगति में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता इन सब का जवाब समय आने पर देगी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी नाराजगी व्यक्त करेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे आज 24 मार्च को जो हमने बयान दिया था और ठीक 4 दिन बाद हमारे साथ एक घटना घटती है रेलवे स्टेशन के पास। 28 मार्च को रात्रि के 28 मार्च को जो घटना घटती है उसकी रिपोर्ट आपके से रीवा शहर में सिविल लाइन में लिखी गई। मैं 8 दिन यहाँ भर्ती था। 5 तारीख को मुझे छुट्टी मिली, मैं चला गया बाहर दिखाने। उसके बाद आज दिनांक तक ना वो मुलजिम पकड़े गए और हमारे साथ जो लूटपाट हुई थी, चैन अंगूठी और पैसा, वो भी आज तक बरामद नहीं हुआ, ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई। मेडिकल की धाराएं जो बनती वो मेडिकल के आधार पर हमारा कहना कि पुलिस विभाग द्वारा बनाया जाए। हमारा कोई जबरदस्ती नहीं कि आप मेडिकल किसी के ऊपर बनाओ। जो उसमें मेन आदमी था उसको आपने बाहर कर दिया, उसका रिपोर्ट तक नहीं लिखा। हमने बार बार कहा था कि उसमें मेन आरोपी अभय कुमार के अलावा उन्हीं का एक राजू पाड़े बम्हौरी संदीप, जिनकी पूरी घटना थी। अब आप अगली कहानी में आइए। विधानसभा में ये रोना रोते हैं, अभय कुमार जी विधानसभा में रोना रोते हैं कि हमारे परिवार के बच्चों को खतरा है। 3-4 सत्र चले। पहला सत्र क्या किया इन्होंने? पहले सत्र में सिर्फ एक थाना प्रभारी के पीछे लगे। फिर दूसरे सत्र में झल्लू सिंह को सिमरिया में कांड में फंसाने का प्रयास किए। तीसरा भी हमारे साथ घटना हुई। चौथी घटना चंद्रपुर, उस लड़के के साथ जो इनके यहाँ नौकरी करता था गरीब। अब उसके बाद एक कुशवाहा है खैरा का, उसका पैर कटा इनकी कंपनी में। ये कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है। हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कहना चाहते हैं कि आप कम से कम इसकी जांच कराएं, हमारे केस की भी जांच कराएं और सही करें। घटना अपने आप लोगों के ही मोबाइल और हम चैनलों के माध्यम से देखें कि अभय कुमार ने अपने ही फार्म हाउस में मीडिया के माध्यम से ये कहा कि मैं घटना स्थल पर कहीं बाहर से आया हूं तो मेरे सामने ये मारपीट की है। फिर इसके बाद घटना के बाद मैं चला जाता हूं साइड में और रिपोर्ट कहाँ की लिखाई जाती है? उस लड़के को फंसाने के लिए तुरंत अपने ही कर्मचारी की अंगुली कटा की ढेकहात तिराहे की। जब ढेकहात तिराहे में घटना भी कबूल है कि हमारे फार्म हाउस की है और घटना आप बता रहे हो कहाँ की ढेकहात तिराहे की, वहाँ के CCTV कैमरे निकाले जाएं, फार्म हाउस के निकाले जाएं। ये अपने आप को दूध के धुले बताते हैं। मैं ये पूरा लिया हूँ, इनकी पूरी जीवन गाथा लिया हूँ। इनके 15-20 मुकदमे हैं। यदि किसी के सामने ये कहा जाए कि स्टेफनी चोर, तो रीवा में नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग बता देंगे कि स्टेफनी चोर कौन है, कितने मुकदमे हुए इनके ऊपर, कैसे कैसे हुए। ये विधानसभा में सिर्फ क्या करते हैं इसकी प्रति हम आप लोगों को सबको देंगे फोटो कॉपी। और विधानसभा में ये क्षेत्र का एक आवाज़ नहीं उठाते। हमने आपके पिछले वही जो कॉन्फ्रेंस किया था, हमने कहा था कि जरमोहरा जलाशय बांध में हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, नहर का सुधरवाने का काम कभी ने विधानसभा की जनता के साथ किया? नहीं किया। सिमरिया विधानसभा बनकुइया आता है, बनकुइया की रोड यदि रेलवे स्टेशन किसी को आना पड़े वो पहले ढेकहा होके आता है, मैदानी होते हुए, तब ढेकहा तिराहे से जाता है रेलवे स्टेशन। 2 किलोमीटर मात्र रोड खुल जाए, फार्म हाउस से सीधा रोड है। अभी बाईपास सीधा रोड रेलवे स्टेशन आ जाएगा, क्यों घूमेगा वो 8 किलोमीटर? हम अभी आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि यदि ये नहीं हुआ तो उसी फार्म हाउस में हम बैठेंगे धरने में। हमने पिछली बार भी कहा था कि मैं बैठूंगा।
ये सब तो मैंने पिछली बार भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, तुम किसको डराओगे? हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। अभय मिश्रा क्या करोगे? मर्डर करवाओगे? आया कि इतना डराने की प्रयास करोगे ना तो जनता है, विधायकी लेने का तुम्हारे मतलब क्या हुआ? तुम जनता का तो देखते नहीं कि जनता क्या हो रहा है। एक भी मुद्दे तुम जनता का विधानसभा में उठाते नहीं हो। अभी एक रोड बन रही है, आप लोगों ने देखा होगा, बाईपास की रोड बन रही है। बाईपास में दोनों तरफ बराबर ली जा रही रोड, आप लोगों ने देखा होगा। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? क्योंकि वहां बिल्डिंग फंस रही। फार्म हाउस के पीछे क्यों नहीं ली जा रही? धीरवा नाला जो बनाया है इनने, अपना धीरवा नाला को फार्म हाउस के अंदर किया है, उसमें स्विमिंग पूल बना के रखा है। वो धीरवा नाला कहां से गुजरता है? कम से कम 30 गांव डूबते हैं उधर, गोलगढ़ से लेके बैजनाथ से लेके मध्यपुर, आपका तिहरा गांव, पूरा फार्म हाउस को आपने बिल्कुल सटीक कर दिया है। ये क्या है? जनता के खातिर और विकास की बात करते हुआ उसी भाजपा कार्यकाल में ना 300 करोड़ का बाईपास रिंग रोड का काम लिए हो। विकास की गाथा में आप बस रोना, कोई भी काम हो माननीय मंत्री जी, अरे मंत्री जी की क्या बात, मंत्री जी के लिए तुमको 10 बार जन्म लेना पड़ेगा। मंत्री जी ने रीवा को चमकाया है, विंध्य को चमकाया मंत्री जी ने। आज मंत्री जी को कोई भी बात होगी, ये ठेकेदारी करता है। आप बताइए, शराब का काम कौन लिया था कोरोना कार्यकाल में? ये चिल्लाता है कि शराब 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 दवाई, तुम ही बिचवाते हो। हमने पिछले भी अपने उसमें कहा था, यही सब धंधा करवाता अपने लोगों से। एक भी सही काम इसने विधानसभा में 2 साल पूछे चले, और एक विकास। अभी एक और, ये क्या कहता था कि उसमें यात्री प्रतीक्षालय और टैंकर में अभय मिश्रा का कहना था कि कमीशन लेते हैं विधायक लोग। अब बताइए, पूरे विधानसभा में 103 ग्राम पंचायतों में अपना बोर्ड लगवाया है। एक बोर्ड कितने का? 1.5 लाख का। कहां से पैसा? पूरी निधि का तुमने बोर्ड लगवा लिया, अपना नाम लगवा दिया, पूरा अपनी फोटो लगवा के। शायद आप लोग कहीं यदि ग्राम पंचायत गए होंगे तो देखिए विधानसभा में पूरे बोर्ड घटना नहीं की हो, खूब किए, खूब किए। साधु नहीं बन गए थे कि वो साधु बन गए थे कि हम बन गए थे। घटनाएं उनने खूब किया, पर मैं हमेशा थोड़ी रहता था। कार्यकर्ता ग्रुप अभी महीने में आता था 10-5 मिनट, या कभी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। लेकिन ये तो उजागर हो गया ना, ये तो सब लोग जानते हैं। आप भाई, घटना में हम काहे को दिन भर उनके साथ रहेंगे? हम तो कभी कभार रहेंगे। अब कितनी चोर घटना कर दे। आपकी ये व्यक्तिगत वार्ता है या फिर भाजपा के? नहीं, ये मेरी व्यक्तिगत है, मेरी व्यक्तिगत है, कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। ना मैं किसी के साथ आया, ना मेरे को किसी ने लाया। मैं इसलिए कर रहा हूं कि बार बार वो नाम लेता है राजेंद्र शुक्ला का, राजेंद्र शुक्ला का नाम लेता है, और विकास अपना स्वयं नहीं देखकर अपना कराता। इसलिए मैंने नाम लिया राजेंद्र शुक्ला जी के कारण, क्यों विकास पुरुष हैं, इसलिए है कि उसको उस विकास पुरुष के जैसे राजेंद्र शुक्ला माननीय मंत्री जी के जैसे बनने में उसको 10। मेरे को तो पहले भी पता था, पर यह लगता था कि चलिए हमसे दूसरा उससे मतलब नहीं है। ये सिमरिया के विधायक हुए हैं दूसरी बार, एक बार इनकी पत्नी थी, तो ये विकास करेंगे। जब 1.5 साल बीत गया तो इनका सिर्फ धंधा से मतलब है। कोई बीमार हो गया, किसी की सहायता न देना, किसी की सहायता न करना, सहायता निधि अपने कर्मचारियों को देना, जो इनके कर्मचारी लगे उस सहायता निधि से वेतन बना देना। ये सारी चीज़ें देख के हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, इसलिए इनसे हम दूर हुए। कितने सालों का साथ था आपका? मेरा 10-12 साल का साथ था। 12 साल में आप एक माफिया को नहीं समझ पाए, और आज आप बता रहे हैं माफिया समझे, लेकिन ये था कि माफिया अपना ठेकेदारी कर रहा है। हम दिन भर तो साथ में रहते नहीं थे, कभी कभार कार्यकर्ता के रूप में रहते थे कि दिन भर रहना उनके साथ। तो अभी कितना घंटों में समझेगा? इस बारे में वहाँ भी चर्चा की गई थी, तो उन्होंने बोला केवल 25,000 रुपये का मामला है, दे देंगे, शांत हो जाएंगे। अच्छा, दिया क्या उनने? हमारे होटल में उनका बगल में मकान बन रहा है, तो वो सिर्फ चूंकि वो होटल मेरे बेटे का नाम है, स्कैनर बेटे का नाम लगा, मैंने रजिस्टर की भी बात कही थी, और मैंने आप लोगों के माध्यम से कहा था कि आप वो खाता दिखाओ जिस खाते से आप भेज रहे हो। क्या आपने दिखाए थे कि वो दस्तावेज किस पर्पज से दिया था? फिर कभी नहीं दिया। मेरा बेटा तो 20 साल से पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल में पढ़ता था, प्रयागराज में पढ़ा, दिल्ली में पढ़ रहा है, मतलब 2 ही महीने तुमने दिया। और 10-12 साल आप उनके साथ रहे, फिर पता चला कि वो इस टाइप से माफिया टाइप। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद आपके साथ बिल्कुल साथ छोड़ा। आपको आर्थिक सहयोग नहीं मिलता? हमें आर्थिक की जरूरतें नहीं है, हमारे पास खूब है भगवान की कृपा से, हमें किसी की आदत जरूरत नहीं है। हमने कभी एक चाय नहीं पी किसी की, सिमरिया क्षेत्र के लोग बता सकते, कभी भी
12 साल में क्या लिया हो, कुछ नहीं लिया हमने, क्या शिक्षा? बस यही जो उन्हें दिया, जो मारपीट हमारे साथ कराया, जो लोगों के साथ करा रहे हैं, ऐसे दुष्ट के साथ थोड़ी रहेंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य क्या है? मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य ये है कि सिमरिया विधानसभा को लूली लंगड़ी बनाता जा रहे हैं, पब्लिक को छलना। हमारे ऊपर जो कार्रवाई हुई थी, भाजपा के नेता तो है नहीं, आप स्वयं की लड़ाई के लिए आए। हम बिल्कुल हम नहीं हैं, मैं कोई नहीं, एक आम पब्लिक व्यवसायी हूँ, आम पब्लिक हूँ, अपनी पीड़ा को कह रहा हूँ। हमारे साथ जो घटना घटी, लूट हुई, मार हुई, FIR हुई, तो आज तक लूटपाट की जो हमारे साथ हुई घटना, उसका FIR क्यों नहीं हुआ, उसमें धाराएं क्यों नहीं लगी? तुमको रीवा का विकास नहीं दिखता? सिर्फ मस्त है अपने धंधे में और अपने ठेकेदारी में। सिमरिया की जनता मरे। गौशाला में तुम विरोध करने गए, काले झंडे दिखवाए। आज वहां क्षेत्र में गौशाला बना, रीवा जिले में बहुत अच्छा स्थान में बना हुआ है, शासकीय जमीन में बना है, पूर्वा फाल पे बना है। आज पर्यटक जाते हैं वहाँ, इतना अच्छा पूर्वा फाल बन गया। आप देखिए, बसामन मामा का घाट देखिए। लेकिन इसका सिर्फ एक ही मुद्दा, अपनी विधायक अभी कुर्ता फाड़ा था उस समय, अब क्या किया, विधानसभा फिर सत्र चला गया, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया। अभी 12 तारीख को क्या करने वाले हैं, वही जीतू पटवारी जो अपनी 40,000 वोटों से विधानसभा आ रहा है, बाहर कांग्रेस ने कहां से ढूंढ के ले आए कि उनका प्रदेश अध्यक्ष बना दिए। बताइए कहां से प्रगति होगी? भाजपा भाजपा चिल्ला रहे हो। हम भाजपा में नहीं हैं कि हम भाजपा में हैं, हम माननीय मंत्री जी के कार्यों को, विकास को देख के कह रहे हैं। अब हमें डराओगे, किसको किसको डराओगे? 5-6 यही हो गए। आपको एक भी विदित होगा कि सिमरिया बाया गुदहार रोड का इन्हें टेंडर लिया था, 4-5 लोग एक्सीडेंट में पुलियोलिया में जाके गिर के मरे थे। क्या हुआ? FIR हुई। उदित इंफ्रावर्ल्ड का टेंडर था, रोड उदित इंफ्रावर्ल्ड ने बनाई, आज तक हुआ नहीं हुआ। अब इसमें अभी जो घटना घटी चंद्रपुर वाले लड़के के साथ, क्या विधायक के ऊपर मुकदमा कायम नहीं सकता? कौन से संविधान में लिखा है? हम आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहते हैं, क्या नहीं हो सकता? क्या क्षेत्र की जनता को लड़ना पड़ेगा? और यदि KP त्रिपाठी जी ने लड़ा तो कौन सी गलत लड़ाई लड़ा? क्षेत्र की जनता ने लड़ा। कल उसका वीडियो हम देख रहे थे, उस लड़के का, जो रो के, शायद आप लोगों के बीच में किसी के पास हो, वो रो रहा था, उसकी बहनें रो रही थी कि आज रक्षाबंधन है, यदि KP त्रिपाठी जी हमारी मदद न की होते तो शायद क्या पता लड़के के साथ क्या हो सकता था। तो मेरा इतना निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि ये व्यक्ति अब रीवा में जनता जुड़ा रहा है, 501,000 रुपए देके पब्लिक को। इस समय काहे का सीजन है? धान रुपाई का। 500 रुपए मजदूर मिलते हैं तो कहते हैं हम 1,000 देंगे, चलो बस ट्राली ट्रैक्टर बुक करो। पूरे जिले में यही धंधा चालू है, कांग्रेस को भीड़ दिखाने के लिए। इतने बड़े तो तुम नेता हो नहीं, तुम सौंज राजेंद्र शुक्ला जी की करोगे, सौंज दादा की करोगे। ये सारी चीजों को मेरा बार बार निवेदन है, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, ऐसे व्यक्ति को तत्काल हटाएं। और साथ ही सिमरिया की जनता से मैं अपील करूंगा आप लोगों के माध्यम से, इस व्यक्ति को दोबारा सिमरिया में हिरकने न दिया जाए। ये रीवा भागा था 2018 में, इसको रीवा में चिल्ला चिल्ला के टिकट लिया था, 20,000 वोट से यहां की जनता ने खदेड़ दिया, फिर भागा सिमरिया, फिर भागा सिमरिया। सिमरिया को चारागाह बनाए। ये तो राम, जब जनपद अध्यक्ष था तो राम लखन शर्मा जी के साथ बदतमीजी की थी, इसने छीना झपटी की थी। बताइए ना, ये क्या कहता है कि हम नहीं करते हैं? ये दूध का दूल्हा है। इसके शराब के ठेके अभी भी चल रहे हैं। नाजायज टोल, आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूं कि MPRTC का नाजायज टोल सिमरिया में लगा हुआ है, बाईपास में। उस टोल में जहां पर 9 रुपये 70 पैसे का पैसा लेना चाहिए कार का, वो 60 रुपए लिया जा रहा है। मेरे माध्यम से MPRTC, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय या थाना प्रभारी, तहसीलदार, SDM जो भी सुने, उसकी तत्काल कार्रवाई कर बोर्ड लगवाएं वहां, ताकि जनता को न लूटा जाए। जनता से लुटाई हो रही है। बात आप बिरसिंहपुर, जैतवाड़ा, चित्रकूट जाने वालों से, हो सकता है कि आप लोगों के भी रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार, सबके रिश्तेदार निकलते होंगे। क्यों लिया जा रहा है वो पैसा? गलत है। पैसे का ध्वंस नहीं चलेगा।
हम ना डरेंगे। और यदि तुमको आर पार लड़ना, आर पार तो हम लड़ेंगे। अभी फार्म हाउस आ रहे हैं बहुत जल्द, हम फार्म हाउस में बहुत जल्द हम बैठेंगे अनशन में, और क्षेत्र की जनता को लेकर, बनकुंजिया क्षेत्र की जनता को, सिमरिया की जनता को लेकर बैठेंगे। जिस जनता के दम में तुम विधायकी पाने के बाद गुंडाई करते हो, मारपीट करवाते हो, मरवाते हो, गिरवाते हो, पुलिस में फंसाने का डरवाते हो, कोई नहीं मानेगा तो उसको घर गिरवा दोगे। अभी चंद्रपुर बरौं में घर गिरवाया तुमने, कहते हो कि हम नहीं हैं, हमने नहीं गिरवाया। अभी तत्काल की घटना आप लोग शायद चलाए होंगे मीडिया के माध्यम से, चंद्रपुर बरौं में घटना घटी थी, शायद मिश्री लाल तिवारी जी ने मनी कलेक्टर महोदय जी के यहाँ आवेदन दिलवा के मीडिया के माध्यम से भी कहा, ये तानाशाही नहीं चलेगी, जनता की लूट नहीं चलेगी, तुम जनता को लूट रहे हो। अपने बेटे, अपने परिवार के लिए अगर तुम लड़ते हो, विधानसभा का जब सत्र आता है, एक मुद्दा आप बता दीजिए, एक काम कोई बता दीजिए कि जो सिमरिया में किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तुम अपने निधि का दुरुपयोग कर रहे हो वोट लगवा के, और कहते हो कि मैं अकेला हूं, पैसे के दम में चल रहे हो तुम। नहीं चलेगी तुम्हारी तानाशाही। और आप लोगों से बार बार मेरा निवेदन है कि आप लोग इसको चलाएं, और मैं इसके लिए फार्म हाउस में, जहां पर ये पूरा रास्ता जाम कर दिया बनकुंजिया क्षेत्र का, मैं वहीं बैठूंगा अनशन में। अवैध फार्म हाउस, अवैध सिमरिया में बिल्डिंग, जमीनों का विवाद, आप भोपाल में ले लीजिए, भोपाल में खड़े जाके चोर बोलते हैं विधायक इसको, वहां भी लफड़ा था इसका प्लाट का, पैसा ले लिया था, इसको चोर बोलते हैं। नाम मत पूछो, आप सिर्फ बोलो कि चोर। हमने उस बार अल्फा जोलम कहा था, तो अल्फा जोलम गलत नहीं कहा, अल्फा जोलम खाता है दिन भर। अल्फा जोलम में तुम हमको डंडे मरवाओगे, हमारा भी शरीर है, यदि ये चाहोगे तो पब्लिक तुमको डंडा मार के भगाएगी। और बाकी दिन भर नशे में रहना, अनाप शनाप किसी को मरवाना पिटवाना, 24 घंटे नशे में रहता है। अल्फा जोलम तो दिन रात चलती हो गया, खाता है उसका है, उसके बाप का है, हमारे बाप का तो खाता नहीं है। पर सगा किसी का नहीं, सगा तो अपने भाई बाप का नहीं, हमने उस बार भी कहा था, सिर्फ बेटों के लिए। अब बेटे वही टूटो, आजकल नशेड़ी, कोरेस ड्रग खूब चला मोबाइलों में, वो उसका निजी मामला है, लेकिन सिमरिया को मत खाए और रीवा के विकास में अवरुद्ध न बनी। मेरा कांग्रेस के नेता जो 12 तारीख को आ रहे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है, मीडिया के माध्यम से हमारी बात जाएगी, हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, शेयर करेंगे आप लोगों की इस वीडियो को। तो मेरा बार बार हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि ऐसे विधायक को पद से हटाए, टिकट इसको दे ही नहीं दोबारा। ये सबसे बड़ा माफिया, ये खनिज माफिया ये है, भूमि माफिया ये है, शराब माफिया ये है, तस्करी माफिया ये है, टोल माफिया ये करता क्या नहीं, सब करता है, और सिर्फ इसी को बचाने के लिए विधायकी में भागता है इधर से उधर। जब टिकट का नंबर आया तो पहले था कांग्रेस में, जाना नहीं मिलेगी, चट से कूद के गया भाजपा में, और जब भाजपा में भागा तो कहीं से जानकारी मिली कि सिमरिया की टिकट तो केपी जी को मिल गई, रातों रात फिर बदल दी इस पैतरा, फिर कांग्रेस में, फिर भागने लगा। इसका धंधा, जिसका कोई चरित्र नहीं है, वो चरित्रहीन भी है। चरित्रहीनता इसकी देखना होगा तो विश्वविद्यालय थाने में आप देख लीजिएगा, वो रिकॉर्ड विश्वविद्यालय थाने में पड़ा है, इसमें विवरण है, ऐसी कॉपी दे रहा हूं, इसमें विवरण है। तो बार बार सबको डरवाता है। ये बसामन मामा और भैरव बाबा की नगरी है सिमरिया, डरेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं डरेंगे, और तुम्हारे लाठी डंडे बंदूक गोली किसी से नहीं डरेंगे। और यदि 2-2 हाथ करना पड़ेगा तो मैं आ रहा हूं फार्म हाउस, वहीं करेंगे 2-2 हाथ, आर पार की लड़ाई चलेगी। अब सिर्फ आर पार, क्योंकि गलत किया क्षेत्र की जनता के साथ। आपने रोड क्यों रोका, आपने नाला के ऊपर घर क्यों बनाया? एक इनकी मिल भी लगी है ढेकहा में, जो धीरवाई नाला कूद के आता है, वहां भी मिल मैंने कैप्चर किया है। कितनी डिसमिल जमीन है इनकी, खसरा में निकलवाइए आप, और कब्जा 1.5 एकड़ का है। हुए ना भूमाफिया, यहां कह रहे हैं कि जमीन बेच रहे हैं। जमीन जो शासन की क्राइटेरिया होगी बिक रही है, विकास हो रहा है, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं, बड़े बड़े मॉल लग रहे हैं, होटल बन रहे हैं, कलेक्ट्रेट बहुत अच्छा बना, तो ये विकास नहीं दिखता तुमको? 2-2 3 दिन फ्लाई ओवर बन गए, तुमको विकास नहीं दिखता? अभी भी बनेंगे,
तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, ना करोगे। सुबह से शाम तक पीना, अल्फाजोलम लेना और अपने ठेकेदारी में मस्त होना। अब जब मौका मिला तो पिटवाना लोगों को। चलो पिटवाओ, किसका पिटवाओगे? सिमरिया की जनता पीटेगी।